हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को लेके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पहले बात करेंगे। देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट्स लाइक एक रॉड का एक्सिस, एक रिंग का एक्सिस में वो निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है? समझिए सर, ग्रेविटेशनल फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या है सर? सपोज कैसे समझाया जाए, सपोज लेट्स से कि ये हमारा एक कोई मैग्नेट है। मेरा उंगली है सर एक लेट्स से आयरन पीस, इधर पे लेके आए, अट्रैक्ट हुआ। दूर लेके जाओ, अट्रैक्शन कम हो रहा है। एक पॉइंट पे जाके सर अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म, नहीं होगा अट्रैक्शन, राइट सर? मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया देखोगे, उधर पे ही सर ये अट्रैक्ट कर पाएगा। हाँ, पास आएंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन, दूर जाएंगे तो कम अट्रैक्शन, बट अप टू अ सर्टेन एरिया ये अट्रैक्ट कर पाएगा, अपना प्रॉपर्टी दिखा पाएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट का अट्रैक्शन करना या रिपेल करना, वो प्रॉपर्टी दिखा पाएगा। इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड। गॉट इट? सो क्या लिखेंगे? इट इज एरिया in which a mass shows, क्या शो करता है? its gravitational property। next term should be gravitational फील्ड इंटेंसिटी। भाई ये क्या चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? सो इट इज अ रेशियो बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद अ स्मॉल टेस्ट मास। इट इज रेशियो बिटवीन gravitational force of attraction with small test mass। मतलब क्या है? सपोज हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा मास है, लेट्स से ये कैपिटल M, एंड देयर इज अ स्मॉल मास स्मॉल m। तो अगर वो लोग r डिस्टेंस पे, सो व्हाट शुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। गॉट इट सर? वो क्या बोल रहे हैं सर? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E शुड बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई टेस्ट मास, स्मॉल टेस्ट मास, दैट इज Gm बाई r स्क्वायर, साथ में स्मॉल m। काट दीजिए तो E का वैल्यू कितना आया? Gm divided by r square। So basically E is equal to what? F by m। So F should be equal to what? M E। Got it? Got it sir? चलो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं सर। पहला बात है, बोथ F and E आर वेक्टर। मतलब क्या है? सुपर इम्पोजिशन जो पढ़ाया गया था सर वेक्टर में, लॉ फॉलोज। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर ये F1 है, F2, F3 एंड सो ऑन रहेगा, तो F नेट शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2
plus f3, you can carry on. Similarly sir, E net should also be equal to sir E1 vector, E2 vector, E3 vector and carry on this one. प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं सर, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वन टू थ्री, आगे बढ़ते हैं. सो सपोज हमारे पास ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट है, एम एम एक्सक्यूज मी. सो लेंथ मान लेते हैं सर इसका a है एंड लेट्स टेक दिस ऑल्सो a, मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट में ये है. फाइंड नेट फोर्स एंड फील्ड ऑन स्मॉल एम. स्मॉल एम के ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है, कितना हम लोग फील्ड लग रहा है वो देखेंगे. तो चलो पहले फील्ड से ही निकालने का कोशिश करते हैं इसको. एक बात बताइए सर, हम लोग वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं सर. सो लेट्स ड्रॉ दिस वन अगेन. नंबर 1, let's take this number 2, let's take this number 3 and this is your small m. अच्छा ये कितना है सर a, what is this a. सर ये कितना होगा सर, डायगोनल है तो a √2. ओके, नाउ से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. सो लेट्स टेक दिस अट्रैक्टिव फोर्स, दिस F1, दिस F3. वैल्यू निकालते हैं सर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. F3 का वैल्यू देखो, G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर. भाई पोजीशन अलग अलग है बट मास भी दोनों सेम है, डिस्टेंस भी दोनों सेम है, तो सेम है सर. सो दोनों का वैल्यू क्या दिख रहा है, सेम है. सो कैन आई से दिस एज f, दिस इज ऑल्सो f, जो कि कितना एंगल पे है, देखो ये भी f है, ये भी f है, बीच में एंगल कितना 90 डिग्री. सो f रिजल्टेंट ड्यू टू 1 3, 1 और 3 वाला जो फोर्स है इन दोनों की वजह से f रिजल्टेंट कहां पे होगा सर, एग्जैक्टली ऐसे होगा सर, f रिजल्टेंट ड्यू टू 1 3, जिसका वैल्यू कितना आना चाहिए सर, रूट अंडर, क्या रूट है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री. cos 90 का वैल्यू 0, सो लेट्स नॉट राइट दिस थिंग्स डाउन. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, f √2. बाद में वैल्यू पुट करते हैं. इतना दूर समझ में आया. हम लोग नंबरिंग किए 1 2 3, F1 F3 दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखे, सेम हो रहा है, दोनों को ही f मान लिए, दोनों दिख रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू 1 और 3 कितना आया, f √2. पता है सर. चलो सर वी आर मिसिंग अनदर वन. क्या है सर, F2. सर इसके अलोंग ही तो सर F2 थोड़ा और ब्राइट कलर यूज करते हैं सर, दिखेगा नहीं, ऐसा कलर यूज करते हैं. तो इसके अलोंग ही तो सर F2 काम कर रहा है, राइट सर. F2 एंड इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट सेम लाइन पे काम करेगा. चलो F2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं सर. सो F2 इज गोइंग टू बी व्हाट सर, G m1 m2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर a √2 का होल स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी gmm डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर. सर gmm बाई a स्क्वायर को आप क्या लिए थे, f लिए थे, तो इस पूरा पोर्शन को f बाई 2. कैन आई राइट डाउन दिस एज व्हाट सर, f बाई 2. तो अगर आप देखा जाए तो इसमें f बाई 2 एंड f √2, मतलब
F2 एंड F रिजल्टेंट ड्यू टू दिस सेम लाइन पे काम कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट सर। हम लोग निकाले थे इसको वेक्टर के टाइम में। सो देयरफॉर F नेट, क्यों नेट सर, क्योंकि तीनों के ये M1 2 3 तीनों का ही मास इन्वॉल्व हो रहा है इसके केस में। कैसे सर, 1 और 3 इन्वॉल्व हो रहा है इसके थ्रू, 2 इन्वॉल्व हो रहा है इसके थ्रू। सो इसके ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स तीनों का बेस से कितना लग रहा है सर, इट इज इक्वल टू F√2 प्लस F/2। इसका F कॉमन ले लीजिए सर, √2 प्लस हाफ। So what is the value of F taken, Gmm/a² √2 plus half. So this is the value of F net working on it. राइट सर, फिर से क्या किए, F1 F3 कैलकुलेट करके देखे कि सेम है, सेम वैल्यू, तो FF रख दिए, एंगल कितना 90 डिग्री, तो F√2। सेम लाइन के अलोंग F2 आ रहा था जिसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग, F/2। दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्योंकि वो सेम लाइन पे आ रहा है तो ऐड कर दिए, F कॉमन ले लिए, तो दिस इज द आंसर। गॉट इट सर। और एक चीज पूछा गया है इधर पे, क्या है वो चीज, तो पूछा गया है, नहीं इसी में तो क्वेश्चन है, एक और चीज पूछा गया है कि भाई नेट फोर्स तो हम लोग निकाल लिए, नेट फील्ड भी निकालना है सर। क्वाइट सिंपल। तो E क्या होता है, E इक्वल टू F बाई कौन सा M सर, इधर का कैपिटल M की स्मॉल m बोला गया था, स्मॉल टेस्ट मास, तो इसके ऊपर हम लोग बात करें तो स्मॉल m, सो दैट इज कमिंग, mm कट जाएगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाई a² √2 प्लस हाफ। सिंपल, राइट सर। एक बार समझो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। वन टू थ्री, आगे बढ़ते। देखिए आगे हम लोग एक काम करेंगे सर, फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म रॉड इन एक्सिस, इसके बारे में बात करेंगे सर। तो हम लोग क्या लिए, एक रॉड लिए जिसका लेंथ है L, मास है M, एंड इसका मास डेंसिटी बोला गया है लैम्डा। कौन सा मास डेंसिटी, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। So what is the linear mass density of this entire thing is lambda। करेंगे क्या सर, हम लोग एक छोटा सा, ऐसा पिंक कलर का दिख रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट काटेंगे जिसका मास होगा dm, जिसका लेंथ होगा dl। इसके वजह से जो कि स्मॉल r डिस्टेंस दूर होगा a से, तो a क्या है सर, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस दूर है, दिख रहा है सर। फिर से एक रॉड है जिसका लेंथ है L, जिसका मास है m, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कितना है लैम्डा, इसके ऊपर एक एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट है A, जो कि एंड ऑफ रॉड से x डिस्टेंस दूर है। मैंने काटा एक छोटा सा सेगमेंट को एक पर्टिकुलर जगह से, कितना दूर, A से r डिस्टेंस दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर। उसका डायमेंशन क्या है, इसका मास बोला गया है dm, उसका लेंथ बोला गया है dl। तो सर एक बात बताओ, लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास बाय लेंथ। सर इस सेगमेंट का मास कितना है dm, इसका लेंथ कितना है dl, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dm का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा dl, राइट सर। अब बोलो ये जो छोटा सा सेगमेंट है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, ये कितना होगा, de होना चाहिए। सो de शुड बी इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या था भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड वाज gm/r²। सो इधर पे g dm बाई डिस्टेंस स्क्वायर, राइट सर। dm की जगह पे लैम्डा dl पुट कर दिए सर, ये आया इक्वेशन। de से पूरा e निकालेंगे, आप बहुत बार कर चुके, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है चीज को। सो de से de को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा e आएगा। सो e शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g लैम्डा dl/r²। क्या कर दिए, जस्ट इस वैल्यू को पुट कर दिए। भाई देखो g एंड लैम्डा क्या है सर, इट इज अ कांस्टेंट, तो क्या किए सर, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl/r²। कहां से कहां सर, पहले पूरा L का, पूरा रॉड का निकालेंगे, उसके बाद इधर पे नहीं रुकना है, मेरे को इधर जाना है, x डिस्टेंस और जाना है, L से L+x तक। तो पहले कहां से, L से चालू किए, कहां पे खत्म हुए, L+x तक, राइट सर। पहले पूरा L का निकाले, उसके बाद एक्स्ट्रा x और लिए। चलो, सो 1/r² मतलब r⁻² -2 dl, आई कैन राइट डाउन, लिख भी दिए सर।
फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, आर टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, क्योंकि इधर पे n का वैल्यू कितना है माइनस टू, तो आर टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो माइनस तो सामने चलाएगा, आर टू द पावर एनीथिंग टू द पावर माइनस वन तो वन बाई हो जाता है, सो दिस इज माइनस वन बाई आर, लिमिट एल से एल प्लस एक्स। अब क्या करते हैं सर, वैल्यू पुट कर देते हैं सर, सो जी लैम्डा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको आगे लेके आओ, वन बाई एल माइनस वन बाई एल प्लस एक्स। क्या कर रहे हैं सर हम लोग, एल इंटू एल प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एल प्लस एक्स माइनस एल, हो गया सर। सो अल्टीमेट आंसर कितना आया, जी लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू एल प्लस एक्स। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑन द एक्सियल पॉइंट कितना होता है, जी लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू एल प्लस एक्स होता है। ठीक है सर, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म करते हैं। गॉट इट सर, गॉट इट सर, 1 2 3, चलिए। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास पे रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल वर्क डन के बारे में बात करते हैं। थैंक यू बच्चों।